अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स का सेकंड टॉपिक जो है वो देखेंगे। सेकंड हेडिंग में हमारे पास क्या है, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स को आज हम लोगों ने देखना है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स की स्टडी की थी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखना है नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। नाइट्रेशन ऑफ अल्केन से हमें पता चल रहा है कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो अल्केन्स में सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप जो है वो अल्केन में सब्स्टिट्यूट हो रहा है। होता ये है नाइट्रेशन में कि हाइड्रोजन ऑफ अल्केन is substitute by नाइट्रो ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है अल्केन के अंदर, ठीक है। ये रिएक्शन जो होता है प्रोसीड होता है बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसका मैकेनिज्म जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है इसका, ठीक है। तो होता ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि अल्केन है, ठीक है। तो अल्केन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, हम लोगों ने नाइट्रो ग्रुप रिप्लेस करवाना है। अब नाइट्रो ग्रुप आएगा कहाँ से? अल्केन का रिएक्शन जब हम लोग नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं HNO3 से, ये रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर पे, वेपर फेज में होता है ये रिएक्शन। वजह उसकी यही है कि अल्केन्स जो है वो पैराफिन्स हैं, लिटिल एफिनिटी रखते हैं, लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो इसलिए हाई टेम्परेचर इसके लिए ज़रूरी होता है। तो अल्केन्स जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो किस में? नाइट्रो अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? नाइट्रो अल्केन में, और साथ में जो होता है वो वाटर रिमूव होता है। जनरल इसका फार्मूला देखें कि हमारे पास जनरल इक्वेशन अल्केन जनरली ऐसे लिखा जाता है, अल्काइल ग्रुप जो उसके पास हाइड्रोजन होगा तो वो अल्केन होगा। जब इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। ये मैंने नाइट्रिक एसिड को ही ओपन करके लिख लिया, HNO3 होता है ना, तो HNO3। हाई टेम्परेचर इसको देंगे 450 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो वेपर फेज में रिएक्शन होगा हमारे पास, और ये हमारे पास वाटर इसमें से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, ठीक है। वाटर इतना सिंपली रिमूव नहीं हो रहा, असल में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग समझने के लिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये R जो है ये किसके साथ लग जाएगा? ये नाइट्रो ग्रुप के साथ जुड़ गया, R और नाइट्रो ग्रुप आपस में जुड़ गया, और साथ में क्या हो गया? वाटर जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नाइट्रो अल्केन बन गया, ठीक। तो वेपर फेज ये रिएक्शन है, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है इसका, वेपर फेज रिएक्शन है, हाई टेम्परेचर पे होता है, और सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय नाइट्रो ग्रुप इज नोन एज नाइट्रेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं इसके स्पेसिफिक रिएक्शंस की तरफ, और कुछ इसमें एक्सेप्शनल केसेस पाए जाते हैं, वो भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अल्केन फैमिली का पहला मेंबर लेती हूँ, मेरे पास है मीथेन, ये CH4 है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख लिया। इसका रिएक्शन हमने करवाया नाइट्रिक एसिड के साथ, ये मैंने नाइट्रिक एसिड को लिख लिया HNO3, ठीक, उसको ओपन फॉर्म में, ताकि मैं यहाँ से शो कर सकूं कि कौन कौन से ग्रुप जो है वो
इसमें से रिमूव हो रहे हैं। 450 पे हाई टेम्परेचर पे होगा, वेपर फेज में होगा, ठीक है। तो मीथाइल के साथ CH4 के साथ ये वाला CH3 के साथ नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा और साथ में वाटर जो है इसमें से रिमूव हो जाएगा। ये रिएक्शन इसमें होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? नाइट्रो 1 कार्बन वाला चेन है, ठीक है। तो नाइट्रो मीथेन, ये हमारे पास कंपाउंड बन गया। अब मैं लेती हूं CH3 CH2 CH3, ये मेरे पास प्रोपेन है, थर्ड मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज। इसका मैंने रिएक्शन करवाया नाइट्रिक एसिड के साथ। तो स्टूडेंट्स कौन सा कंपाउंड बनेगा इसमें? हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि इसमें मोर देन 1 कंपाउंड्स हम लोगों को मिलते हैं। कौन कौन से कंपाउंड्स मिलते हैं पहले मैं वो लिखती हूँ। देखें, इसमें हमारे पास होता ये है कि CH3 CH2 CH3, ये CH2 और ये मैंने H को क्या लिखा, ये सेपरेट करके लिखा। इसमें से ये वाटर यहाँ से रिमूव हुआ तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर लग गया नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। साथ में वाटर यहाँ से रिमूव हुआ और कंडीशंस वही हाई टेम्परेचर है यहाँ पर। इसके साथ हम लोगों को देखने में ये मिलता है कि ये हमारे पास क्या है, 1 नाइट्रोप्रोपेन है, फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि एक हमें इस तरह का प्रोडक्ट भी मिलता है, इसका नाम है 2 नाइट्रो प्रोपेन जी, ठीक है। अब 2 नाइट्रोप्रोपेन में क्या हुआ कि सेकंड कार्बन में से हाइड्रोजन जो है वो क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूट हुआ है, ठीक है। इसमें फर्स्ट कार्बन से सब्स्टिट्यूट हुआ, इसमें सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ नाइट्रो ग्रुप के अगेंस्ट। इन दोनों प्रोडक्ट्स के अलावा स्टूडेंट्स हमें और कौन सी प्रोडक्ट मिलती है यहाँ पर, हम लोगों को CH3NO2 यानी कि नाइट्रो मीथेन भी मिल रहा है हम लोगों को, और CH3CH2NO2 ये भी मिल रहा है। ये 4 टाइप्स की प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिल रही हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट 2 प्रोडक्ट्स है ना, इसमें हमारे पास पहले जो प्रोडक्ट है उसमें से फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हुआ है, उसकी जगह नाइट्रो आया है। इस प्रोडक्ट में सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन जो है निकला है और उसकी जगह नाइट्रो ग्रुप आया है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर निकले हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास ये थर्ड और फोर्थ जो प्रोडक्ट है इसमें देखें होता ये है कि मेरे पास मैंने लिया हुआ था प्रोपेन। असल में हम लोग जब अल्केन्स, लॉन्गर चेन अल्केन्स अगर हम लोग पिक करते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटने की बजाय के साथ साथ अक्सर हमारे पास कार्बन और कार्बन चेन की ब्रेकेज भी होती है, मुमकिन है, ठीक है। जितनी लॉन्गर चेन अल्केन होगा उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिलती हैं। अब इस केस में हमारे पास प्रोपेन में देखें यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो एक हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप बनेगा
और दूसरा ये, यानी कि एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप बन रहा है और दूसरा यहाँ पर इथाइल ग्रुप बन रहा है, और मिथाइल के साथ नाइट्रो ग्रुप लग रहा है तो नाइट्रोमीथेन बन रहा है, और इथाइल के साथ जब नाइट्रो ग्रुप लग रहा है तो नाइट्रो इथेन बन रहा है। ठीक है, नाइट्रो इथेन बन रहा है जी। तो इससे हमें पता चला कि जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है वो उसमें ना सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग फ्री रेडिकल्स हो रहे हैं, बल्कि ये जो कार्बन चेन है ये भी टूट सकती है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा बनते हैं इन केस ऑफ लॉन्गर अल्केन्स। ठीक है, तो अब हम लोग एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर हम लोग परसेंटेज देखें ना तो हमारे पास ये जो 2 नाइट्रोप्रोपेन है इसकी परसेंटेज हाई होती है, यानी कि इसके प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में बनता है और इसकी परसेंटेज क्या है, कम बनती है। उसके पीछे क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास जो रेडिकल बन रहा है ना CH3CH2CH, यहाँ पर अगर फ्री रेडिकल बनता है तो ये फ्री रेडिकल लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू अगर मेरे पास ये सेकंड पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है तो ये मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है। तो जितना स्टेबल फ्री रेडिकल होगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट वो देगा। यही वजह है कि हमारे पास 2 नाइट्रोमीथेन की कंसंट्रेशन परसेंटेज ज़्यादा होती है इस मिक्सचर में और हमारे पास 1 नाइट्रोप्रोपेन की कंसंट्रेशन जो होती है परसेंटेज लो होती है इन 4 नाइट्रो प्रोडक्ट्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, हमारे पास जो नियो अल्केन्स होते हैं, नियो अल्केन्स, जैसे कि ये केस है मेरे पास, ठीक है, इसको हम ये टर्शरी अल्केन्स भी कह सकते हैं। हम इसको टर्शरी अल्केन्स क्या होते हैं, जब हमारे पास एक कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन्स के साथ अटैच हो। ठीक है, एक कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच हो तो ये वाला कार्बन इस टाइम टर्शरी है। ठीक है, ये टर्शरी अल्केन है और टर्शरी अल्केन हाईली रिएक्टिव होता है। टर्शरी अल्केन हाईली रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू जो हमारे पास नॉर्मल अल्केन्स हैं। ठीक है, स्ट्रेट चेन जो अल्केन्स हैं उनकी निस्बत ये जो होते हैं टर्शरी जो होते हैं ये 3 डिग्री भी इनको बोला जाता है, ये 3 डिग्री भी इनको बोला जाता है। ये ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। जब इनका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं, टेम्परेचर हमने हाई ही रखना है कि हमारे पास नाइट्रो अल्केन प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। 3 डिग्री अल्केन्स जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास बजाय नाइट्रो अल्केन बनने के क्या बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, पीछे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स में हमने पढ़ा है कि ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होते हैं। तो हमारे पास टर्शरी अल्केन्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ये हमारे पास जो 3 डिग्री अल्केन्स हैं ये हाईली रिएक्टिव, यानी कि मोर रिएक्टिव, कंपैरिजन हम कर रहे हैं अल्केन्स के साथ ही। ठीक है, दूसरे कंपाउंड्स के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे, अपनी फैमिली में मीन स्ट्रेट चेन। और अगर हम टर्शरी का
आपस में कंपैरिजन करें, ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये जो नियो की शेप के होते हैं जिन्हें हम टर्शरी या 3 डिग्री बोलते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से नाइट्रिक एसिड इनके साथ एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर, कंसंट्रेटेड, ठीक है, थ्रू आउट जितना भी हमने पढ़ा है याद रखें कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इसने क्या किया है, काम किया है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो अल्केन्स को, टर्शरी या 3 डिग्री अल्केन्स को की ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सब कुछ क्या था, ये नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स से मुतालिक था, ठीक। मैं आपको फिर बता दूं कि हमारे पास नाइट्रेशन का रिएक्शन क्या है। नाइट्रेशन में हमारे पास अल्केन्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड जो कि कंसंट्रेटेड होता है, टेम्परेचर हमारे पास हाई रखा जाता है, वेपर फेज होता है हमारे पास क्योंकि हाई टेम्परेचर है, और हाई टेम्परेचर इसलिए रखा जाता है ताकि अल्केन्स जो है वो रिएक्शन कर सके, ठीक है। फ्री रेडिकल्स हम लोगों ने प्रिपेयर करने हैं, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है फॉलो इसमें। तो हमारे पास इससे बनता क्या है, नाइट्रो अल्केन्स प्रिपेयर होते हैं, साथ में इसके क्या होता है, वाटर जो होता है निकल जाता है। तो ये हमारे पास टोटल क्या था, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। हम लोग जो है वो नाइट्रेशन ऑफ अल्केन के मैकेनिज्म को देख लेते हैं, आपके सिलेबस में नहीं इंक्लूड, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा रिव्यू कर देती हूँ। हमारे पास जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है हमारे पास इनिशिएशन, मतलब स्टार्ट कैसे होता है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता है, हमने ले लिया नाइट्रिक एसिड, ठीक। तो नाइट्रिक एसिड हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे लिया है, ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, तो ये हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, ठीक है। हमारे फ्री रेडिकल HO फ्री रेडिकल और NO2 फ्री रेडिकल, नाइट्रो ग्रुप फ्री रेडिकल और HO। अब हमारे पास ये जो फ्री रेडिकल है ये होता क्या है मैं आपको बता दूं। हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर हो, यानी कि दो ऐसे एटम्स के दरमियान बना हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंतहाई कम हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो। तो जब हम उसको अल्ट्रावायलेट लाइट देते हैं या हम हीट देते हैं उसको, तो उसके बॉन्ड की होमोलिटिक फिशन हो जाती है, यानी कि वो दरमियान से टूट जाता है, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है बॉन्ड में से, दूसरा एटम अपना ले लेता है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है, ठीक। तो हमारे पास ये ए एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बी एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये हमारे पास 2 फ्री रेडिकल बन गए। ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और फौरन से स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। जब ये फ्री रेडिकल बन गया तो रिएक्शन एकदम से क्या होना शुरू हो जाता है, प्रोपगेशन की जानिब बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होता है वो होता है प्रोपगेशन, सेकंड। कोई भी जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, वो इन्हीं 3 स्टेप्स को क्या करता है, फॉलो करता है। अब जब हमारे पास ये फ्री रेडिकल बन गया है तो नेक्स्ट स्टेप में ये मैंने ले लिया क्या, ये मीथेन है, CH3S लिखा हुआ है अलग से करके, तो ये मीथेन है। ये इस मीथेन को भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा कौन, ये वाला फ्री रेडिकल, एक्टिव है ना। ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के यहाँ से होमोलिटिक फिशन करवाएगा, और ये OH इस H के साथ जुड़ के वाटर बना देगा, और ये देखें ये CH3 यानी कि इस H ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, होमोलिटिक फिशन हुई, और CH3 ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये CH3 यानी कि मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया और ये वाटर बन गया। इस फ्री रेडिकल ने मिथाइल फ्री रेडिकल को जनरेट किया। फिर हमारे पास ये होता है कि जो ये मिथाइल फ्री रेडिकल है ये क्या करता है, नाइट्रो फ्री रेडिकल को
पिक कर लेता है, ये दोनों क्या होंगे, अपने अपने यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर इन्वेस्ट करेंगे और मिथाइल के साथ नाइट्रो जो होगा वो जुड़ जाएगा। ये हमारे पास नाइट्रो मीथेन जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। जो इसका लास्ट स्टेप होता है वो होता है टर्मिनेशन, यानी कि रिएक्शन ने अब क्या होना है, ख़त्म, टर्मिनेट। तो टर्मिनेशन में ये होगा कि हमारे पास कोई भी जो दो रेडिकल्स हैं वो आपस में मिलेंगे और रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर एक एक मॉलिक्यूल की तो बात नहीं होती ना, हमारे पास मोल्स में लिए जाते हैं जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, तो बहुत से यहाँ पर तरह के फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल बना हुआ है, ये भी फ्री रेडिकल बना हुआ है, इस तरह के भी फ्री रेडिकल मौजूद हैं उस पूरे रिएक्शन मिक्सचर में। तो कोई भी दो आपस में मिल जाते हैं, लेट्स सपोज मैं इन दोनों को मिला देती हूँ, यानी कि इस तरह के और इस तरह का फ्री रेडिकल, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन इस तरह से टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेशन पॉइंट होता है। मैं दोबारा बता दूं, इनिशिएशन में हमारे पास हाई टेम्परेचर पे या लाइट की मौजूदगी में, सम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में लाइट की मौजूदगी में फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल जो होता है वो अल्केन को भी क्या कर देगा, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से मिथाइल को फ्री रेडिकल बना दिया और साथ में वाटर बन गया। और फिर हमारे पास क्या होगा कि ये जो मिथाइल जनरेट हुआ है यहाँ पर, ये मिथाइल इधर से नाइट्रो फ्री रेडिकल को पिक करेगा और नाइट्रोमीथेन बना देगा। उसके बाद टर्मिनेशन कैसे होती है, टर्मिनेशन ऐसे होती है कि कोई भी दो फ्री रेडिकल आपस में मिलते हैं और वो आपस में कंपाउंड बना देते हैं और रिएक्शन जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो टर्मिनेशन के बाद हम लोग इसका नेट रिएक्शन लिख लेते हैं। नेट रिएक्शन कैसे लिखा जाता है कि हमारे पास इस साइड पे और इस साइड पे जो स्पीशीज जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, वो कट जाती हैं। जैसे कि अभी ये और ये कट जाएगी, ठीक है, ये और ये कट जाएगा हमारे पास, ये और ये कट जाएगा हमारे पास। ठीक, तो देखें हमारे पास फ्री रेडिकल सारे कट गए हैं। तो इसका नेट हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर एक हमारे पास HONO2 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ये बच गया है, ये कटने से बच गया है। ठीक है, और देखें हम रिएक्टेंट वाली साइड पे हमारे पास ये CH4 मीथेन, ये नहीं कटा। ठीक है ना, ये टर्मिनेशन वाले, ये वाले भी दोनों जो हैं ये कट चुके हैं, क्योंकि ये इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। तो CH4, अब यहाँ पर और चीज़ क्या नहीं कटी, यहाँ पर देखें कि ये CH3NO2, ठीक है, ये दोनों मौजूद है प्रोडक्ट वाली साइड पे और यहाँ पर एक वाटर मौजूद है। एक बात याद रखें, क्योंकि ये मैंने कोई बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिखी और ये बैलेंस लिखा भी नहीं जा सकता, तो लिहाजा मैं यहाँ पर क्या करती गई हूँ, आराम से इसको कट करती गई हूँ। बस हमने ये देखना है कि जो इस साइड पे फ्री रेडिकल हो या कोई भी केमिकल स्पीशी हो और वो इस साइड पे भी एग्जिस्ट कर रही है, आपने उसको काट देना है, चाहे वो नंबर में इक्वल है या नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास ये देखें, जो फाइनल हमारे पास केमिकल रिएक्शन बन रहा है उसमें नाइट्रिक एसिड अल्केन से रिएक्शन कर रहा है, यानी कि मीथेन से रिएक्शन कर रहा है, और हमारे पास नाइट्रोमीथेन बन रहा है और साथ में वाटर जनरेट हो रहा है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फुल मैकेनिज्म था नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स का। आपको इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं जो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।